ठीक है, चलो आज मैं आपको फिर से बताता हूँ। डीनेक में एक जॉब आई हुई है, वॉकिंग है। वॉकिंग का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ हमें समझना है कि भाई वॉकिंग है बेंगलोर में, ठीक है। अगर बेंगलोर में अगर वॉकिंग है तो उसमें मुझे क्या करना है कि आपको सीधे बेंगलोर पहुँचना है, ठीक है। यहाँ पर आप सीधे अप्लाई नहीं करने वाले कि आपको यहाँ पे सिंपल जाके आप अप्लाई कर रहे हो, आप इसकी वेबसाइट में गए और वेबसाइट में जाके आपने अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे सीधे आपका वॉकिंग में जाओगे। वॉकिंग का डेट है 26 एंड 27 नवंबर। 26 एंड 27 नवंबर मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा? सैटरडे एंड संडे, ठीक है। 26 एंड 27 नवंबर में यहाँ पे आपका वॉकिंग है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास अलग अलग कैटेगरी भी दे रखा है कि अलग अलग कैटेगरी में क्या है। जैसे विजुअल स्टोरी टेलिंग, ये भी एक कैटेगरी है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग लाइक किसी का लाइक विजुअल स्टोरी टेलिंग लाइक आप स्केचिंग में अच्छा करके वो कर सकते हो, ठीक है। आप लाइक चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वो चीज़ें भी हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके ये जो स्टूडियो है, जैसे डीनेक आपको मैंने बताया था, डीनेक में भाई काम बहुत बढ़िया होता है, इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। रिसेंटली ब्रह्मास्त्र का काम किया है इसने, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो इसके अंदर अलग अलग पार्ट दे रखा है, डिपार्टमेंट अलग अलग दे रखा है भाई किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कैमरा ट्रैकिंग का पार्ट है एंड बॉडी ट्रैकिंग। तो अगर कैमरा ट्रैकिंग एंड बॉडी ट्रैकिंग कर सकते हो तो उसकी एक अलग जॉब है, ठीक है। ये काम हो सकता है आपका कैमरा ट्रैकिंग आपका न्यूक में हो सकता है, आफ्टर इफेक्ट में हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसके सिवा अगर एक आध एक्स्ट्रा प्लगइन उठा लें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे PF ट्रैक भी होता है, वो भी अलग सॉफ्टवेयर, उसमें भी हो सकता है। उसका तो हम लोग कहेंगे एक लेआउट एनिमेशन। लेआउट एनिमेशन में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी सीन बनाने वाला हो तो सबको पहले लेआउटिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक आपका जॉब है लेआउट एनिमेशन के लिए। उसका नेक्स्ट जॉब है, उसमें आपका है मॉडलिंग में ये जो काम कराने वाले हैं, तो मॉडलिंग का एक अलग अलग लेवल है, प्रोडक्शन आपका VFX, ठीक है। किस टाइप से मॉडलिंग है उसका एक अलग आपका काम होगा, वो सेपरेट जॉब है मॉडलिंग की। मॉडलिंग के बाद आपका उसमें होगा टेक्सटिंग, ठीक है। अभी जो भी इसमें अप्लाई कर रहा था उसमें जाने के बाद आपके पास क्या होता है, अगर आप प्रॉप्स लेके जाओ तो प्रॉप्स का भी अलग होगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का भी अलग होगा, प्रोडक्शन का भी अलग होगा, और गेमिंग का भी अलग होगा। आपके काम में क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक्सटिंग। मॉडलिंग सेपरेट जॉब है। मॉडलिंग में आप लोगों से टेक्सचर की एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। मॉडलिंग में आपका हाई डिटेल मॉडल होना चाहिए। जैसे हमने गन बना के रखा है तो गन का हाई डिटेल मॉडल लगेगा, वो भी काम करेगा, ठीक है। उसका टेक्सटिंग का, तो टेक्सटिंग का लेवल उसमें और अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। टेक्सटिंग के बाद आपका है लुक डेव ग्रूम करके है, कि लुक डेव ग्रूमिंग में क्या होगा कि आप वहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो। जैसे आपके पास इसके अंदर अगर आप FX में भी जाओगे तो उसमें भी आपको कुछ अलग अलग चीज़ें मिलेंगी क्या, ठीक है। उसके बाद आपके पास है CFX में दो चीज़ें होती हैं। CFX मतलब एक कैरेक्टर FX होता है और एक क्रिएचर FX होता है। इनको क्रिएचर FX के लिए चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है क्रिएचर रिगिंग। नॉर्मल इनका ऐसा पार्ट नहीं कि कैरेक्टर रिगिंग के लिए, क्रिएचर के रिगिंग के लिए कैरेक्टर चाहिए या बंदे चाहिए उन्हें, तो ये एक पार्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें नेक्स्ट डिपार्टमेंट इसमें कौन सा और है, FX की सेपरेट जॉब है, ठीक है। FX की सेपरेट जॉब है, उसमें आपका है क्राउड का सेपरेट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहो तो यहाँ पे होगा लाइटिंग की इसमें सेपरेट जॉब है। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद आपका है एनवायरमेंट जर्नलिस्ट, ठीक है। एनवायरमेंट जर्नलिस्ट एंड मैट पेंटिंग का भी पार्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। भाई एनवायरमेंट आप कैसे बना रहे हो, उसका मैट पेंटिंग का पार्ट कैसे बना रहे हो, वो सब इसके अंदर मिक्स है, ठीक है। फिर है कंपोजिटिंग, अलग अलग जो रेंडर निकालते हो उसे कैसे कंपोज करेंगे, कंपोजिटिंग का पार्ट भी यहाँ पे गिवन है। आफ्टर देन इसके बाद अगर मैं कहूँ अनरियल आर्टिस्ट, ठीक है, स्वैप बॉक्स, जो अनरियल आर्टिस्ट है जिसको अनरियल की नॉलेज है, कैसे आप उस चीज़ को उसमें लाइक अपना कैरेक्टर ऑब्जेक्ट कैसे लेकर आ रहे हो, छोटे मोटा बेसिक्स भी अगर आपको नॉलेज है तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है यहाँ पे। फिर एक शॉर्ट फाइनलाइजिंग करके, तो शॉर्ट फाइनलाइजिंग में क्या होता है, हर टाइप के चीज़ें जुड़ी होती है। मॉडलिंग से लेके आपका ब्लेंड शेप तक सब कुछ जुड़ा होता है कि भाई आपको ब्लेंड शेप देना है, एक्सप्रेशन मैनेज करना है, ठीक है। कहीं पे अगर हमने एनिमेशन दिया है, एनिमेशन देने के बाद हमारे मसल्स कुछ अप डाउन हो गए तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर देना, ये सारा काम होता है शॉर्ट फाइनलाइजिंग आर्टिस्ट का, कि कहीं पे कोई चीज़ कुछ अप डाउन हो गया तो उसे ठीक करना है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है माया एंड जीवियस, ठीक है। ये कई लोगों को पता भी नहीं शॉर्ट फाइनलाइजिंग होता क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मैं बताऊं तो इसके बाद आपका एक और होता है प्रोडक्शन। मैं प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी काम करने के लिए वो भी आपको हायर करेंगे क्या। तो इतनी कैटेगरी में इन लोगों ने दे रखा है। आपका इनमें से कोई भी कैटेगरी में अगर आपका काम है तो आप यहाँ पे सीधे डायरेक्ट जाके कांटेक्ट कर सकते हो,
बैंगलोर में, ठीक है। बैंगलोर में आप कॉन्टैक्ट करोगे तो यहाँ पे पूरा आपको दे रखा है कि कैसे आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको DNAC में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट जो आपको मैंने बताया यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, जगह और एड्रेस यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। MGM मार्क वाइटफील्ड, ठीक है, 23 पाइप जोन, ठीक है, वाइटफील्ड बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। टाइमिंग आपका यहाँ पे है 10 AM to 6 PM, इन बिटवीन ही आपको पहुँचना है। 26 और 27 वाला पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर आप क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ओके। यहाँ पे क्रॉस चेक कर लोगे, यहाँ पे देखो दूसरा पार्ट आपको यहाँ पे बता रखा है, जो मैंने कैटेगरी बताया वो सारी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है, ओके। यहाँ पे सब कुछ इट आपको दिखा रखा है कि भाई कहाँ पे क्या करना है, और इन चीज़ों का आप यहाँ पे क्रॉस चेक करके देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे भी जाके दोस्तों देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा क्या। ऑल्सो सर्विसेज, ठीक है, एंड रील्स, ब्लॉग, ठीक है, जॉइन अस एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जॉइन अस में जाके आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग रिक्वायरमेंट मिलेगा, आपको अलग अलग पार्ट भी बताएंगे भाई कैसे कैसे क्या क्या काम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगा सीखने के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप इस स्टूडियो में जा रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जरूर जाना, क्या बिना पढ़े जाओगे तो वो कहेगा भाई हमारे ऑफिस में तो आ गया, लेकिन ऑफिस में आने के बाद उसको पता ही नहीं है कि किस किस मूवी सीरीज या VFX शॉर्ट पे काम कर रखा है। तो थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेना, यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिंक्डइन पे जाओगे, यहाँ पे वीमे पे ये सब कुछ थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या इसे पढ़ोगे तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। लॉगिन आपका अगर होता है यहाँ पे देखोगे दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, कि किस टाइप से आपको काम करना है, किस टाइप से चीज़ें दिखेंगी आपके पास यहाँ पे। तो एक बार क्रॉस चेक करके जाना, ठीक है। अगर आप जाते हो तो यहाँ पे वेल एंड गुड है, इन सब चीज़ों को देखो, फॉलो करो, किस टाइप से काम है, किस टाइप का इनका पार्ट है, और इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ बना रखा हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्या ठीक है। तो प्रॉपर चीज़ों को स्टडी करके जाना, ऐसे खाली नहीं जाना कि चलो उठे और चल दिए हम लोग इंटरव्यू के लिए। और एक चीज़ और भाई, थोड़ा सा कैरेक्टर का देख लो, यहाँ पे जो आदमी है थोड़ा सा अपना लुक एंड फील थोड़ा सा चेंज करके आना, प्रोफेशनल बन के आना, शर्ट पैंट प्रोफेशनल जैसा होता है ना। एक होता है स्टूडेंट लोग हैं तो T-शर्ट जीन्स पे निकल जाते हैं, ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप किसी जगह जा रहे हो तो एक फॉर्मल शर्ट होना चाहिए, फॉर्मल पैंट होना चाहिए, फॉर्मल शूज़ होना चाहिए, पैंट के नीचे स्पोर्ट्स शूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल अगर अच्छा हो सके तो टाई लगा सकते हो, वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, क्या हेयर कटिंग सब कुछ थोड़ा सा लुक एंड फील ऐसा लगे, थोड़ा सा बढ़िया सा बन गया है, ताकि वो समझ सके भाई सामने वाले एक आर्टिस्ट आया है, ठीक है। हाँ, जॉब लगने के बाद अपना लुक एंड फील कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में जाते हैं ना तो स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, क्या। तो मैं अपने स्टूडेंट लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा अपना सब कुछ मैनेज करके जाओगे तो ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे, थोड़ा सा स्टडी करो, चीज़ों को थोड़ा मैनेज करो कि किस तरह से आप काम कर सकते हो और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।